द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर क्या, वीडियो कह लीजिए। तस्वीर के साथ चलचित्र भी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामनवमी के दिन जो भगवान राम की का तिलक हुआ था, सूर्य तिलक हुआ था, यानी सूर्य देव की किरणों से उनका तिलक हुआ था, वो देख रहे थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी साझा की है। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री जी कैसे फ्रेम बाय फ्रेम अपना शूट करवा रहे हैं और ये सब प्रचार का एक तरीका है, ऐसा भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का वो ट्वीट आपको दिखाता हूं, उसके बाद जो लोगों के द्वारा रिएक्शन आ रहे हैं वो भी बताऊंगा किस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि नलबाड़ी की सभा में के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। ये प्रधानमंत्री जी अपने ट्वीट पर लिखते हैं। अब लोगों द्वारा क्या लिखा जा रहा है इसके पूरे वीडियो को लेकर, एक शख्स अजय तिवारी वो पूरा एक्सप्लेन करते हुए एक्स पर लिखते हैं, थ्रेड पे लिखते हैं, जिसमें बताते हैं कि देखो कितने फ्रेमों का इस्तेमाल किया गया। वो लिखते हैं, क्या नेता जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? इलेक्शन कमीशन को टैग किया है। क्या जो ये नेता हैं वो जनता को मूर्ख समझते हैं? जनता को नहीं समझते कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और आगे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है, हर किसी के लिए। अब शॉर्ट डिवीजन देखिए, वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 9 बार फ्रेमिंग हुई है और हर फ्रेम में सीक्वेंस टूटा है। तो परमानंद का मतलब क्या है? वोट के लिए शूटिंग। ये सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं लोगों द्वारा कि ये वोट के लिए शूटिंग की जा रही है और उसके नीचे बाकायदे एक एक फ्रेम बाय फ्रेम का जो है डिस्क्रिप्शन भी किया है। देखिए, अजय तिवारी ने नीचे लिखा है इस पर, नीचे आप उसी में थ्रेड देखेंगे कि वर्टिकल टैब डॉट मिड, यानी वर्टिकल टैब दिखाई दे रहा है और मिड फ्रेम ये बनाया हुआ है। ये पहला डिस्क्रिप्शन दिया कि पहला हो गया। सेकेंडरी हॉरिजेंटल टैब पॉव शूट, POV शूट, मतलब सीधे तौर पर शूट किया गया है, हॉरिजेंटल टैब। अजय तिवारी अगला लिखते हैं 3 हॉरिजेंटल टैब मिड, जिसमें प्रधानमंत्री जी नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस चित्र को, उस चलचित्र में। अजय तिवारी ने चौथा भी लिखा है, चौथा मतलब इसमें लिखा कि हॉरिजेंटल टैब OSS, फिर 5वां वर्टिकल टैब CA, हॉरिजेंटल टैब POV, वर्टिकल टैब वाइड, मतलब वाइड एंगल से शूट किया गया वर्टिकल टैब में। फिर ये वर्टिकल टैब है, टॉप एंगल, मतलब ऊपर से एंगल लिया गया, टॉप एंगल लिया गया है। फिर हॉरिजेंटल टैब में टिल्ट अप, यानी नीचे से टिल्ट अप करके लिया गया है। तो ये 9 फ्रेम दिखाने की कोशिश की गई है और वही सवाल किए गए, 9 बार फ्रेमिंग हुई है, मतलब इस पूरे वीडियो की 9 बार फ्रेमिंग की गई और ये हर फ्रेम में सीक्वेंस टूटा है। तो परमानंद का मतलब क्या है? वोट के लिए शूटिंग, यानी ये जो कुछ भी किया गया है, ये जो भी शूट हुआ है, ये बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूँ और राम के नाम पे वोट। ये इशारों में लोगों का ये कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है और उसको समझना बेहद ज़रूरी है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग तो आंख बंद कर बैठा है, ये लोग पहले भी कह चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। रणगोविल को देख लीजिए, वो भगवान राम का चित्र लेकर जा रहे हैं। छोटे छोटे नेताओं के बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो भगवान राम पर वोट देने की अपील कर रहे हैं, धारा 370 पर वोट देने की अपील कर रहे हैं, राम मंदिर पर वोट देने की अपील कर रहे हैं, मुसलमानों को शांत करने के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं, कई से तथ्य हैं जो वायरल हो रहे हैं और फिर सवाल पहुंच जा रहा है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। देश की जनता तो इतनी समझदार, देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं जितना उसको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब साजिशें जो रची जा रही हैं उन सब का भी कोई अवचित नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीर है प्रधानमंत्री जी का, बाकायदे वो वीडियो है और उस वीडियो के आधार पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अजय तिवारी ने बाकायदे 9 फ्रेमों का जिक्र करते हुए बाकायदे उन फ्रेमों का भी जिक्र कर दिया कि देख लिए किस तरीके से किया जा रहा है। मनीष कुमार लिख रहे हैं, इसमें भी तिवारी जी कोई शक है क्या? एक घुट्टी काफ़ी है, मतलब एक घुट्टी काफ़ी है जो पिलाई जा रही लोगों को, जो बताई जा रही है। लोग इस तरीके से भी रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ तो इसमें जो है अपना सर्वे भी चला रहे हैं। अब देखिए
इस लोकसभा चुनाव में आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें मिलेंगी? 400 प्लस, 300 प्लस, 200 प्लस, 100 प्लस। तो 100 प्लस वालों को 47% कह रहे हैं, 200 प्लस 25%, 300 प्लस 11 और 400 प्लस 18। मतलब इस तरीके से भी लोग अपना चला रहे हैं। लेकिन ये सवाल है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उस पर लोग तरह तरह के रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, अनुपम लिख रहे हैं कि पंडित जी धर लिए, आस्था भगवान से ज़्यादा कैमरा में ही है, परम आनंद। ये लिख रहे हैं, पंडित जी धर लिए, इस तरीके से अब लोग लिख रहे हैं कि आस्था भगवान से ज़्यादा कैमरे में ही है। यानी ये भी एक कटाक्ष हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए कैमरा प्रेम, कैमरा जीवी, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं कि कैमरे में आने के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो 2019 का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी ने छपास और दिखास सबको मतलब कहा था कि भैया छपने से बचना है, दिखने से बचना है, वही प्रधानमंत्री जी करते हैं। और यही लोग कटाक्ष करके भी लिख रहे हैं, पंडित जी धर लिए, आस्था भगवान से ज़्यादा कैमरे में ही है, परम आनंद। मतलब परम आनंद जो है वो कैमरे के एंगल में ही है। भगवान की भी पूजा करने जब मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी के साथ 5-5, 4-4 कैमरामैन होते हैं, हर एंगल से फोटो शूट होता है। अगर पुजारी जी बीच में आ जाते हैं तो पुजारी जी को भी हटाना पड़ जाता है, क्योंकि एंगल बीच में नहीं आना चाहिए। और जबकि आप जानते हैं किसी भी मंदिर के बाहर जाएंगे तो मंदिर बाहर पहले ही लिखा रहता है कि गर्भगृह में फ़ोटो खींचना मना है, या मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है, तस्वीर खींचना मना है, इस तरीके से मनाही की जाती है। लेकिन उसके बाद भी दे तस्वीर पे तस्वीर, दे तस्वीर पे तस्वीर प्रधानमंत्री जी की आती। खैर वो अलग की बात है। तो ये कैमरा प्रेम की बात है कि अब आस्था भगवान ज़्यादा कैमरे में है, तो वो अलग की बात है। वीरेंद्र कुमार लिख रहे हैं, यही है अंधभक्तों को भांग चटाने का तरीका। ये मतलब लोग लिख रहे हैं कि अंधभक्तों को भांग चटाने का तरीका है, इसी हिसाब से चटाई जाती है, इसी हिसाब से दिखाया जाता है, इसी हिसाब बताया जाता है, और उसके बाद उसका नतीजा निकलकर सामने आ जाता है। संदीप सेन लिख रहे हैं, कुछ नेता अगर दिखावे के लिए ही सही पर सनातन धर्म का सम्मान तो कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी हैं कि कुछ नेता हैं जो दिखावे के लिए सब कर रहे हैं लेकिन सम्मान तो कर रहे हैं सनातन धर्म। बाकी कुछ हिंदू नेता तो ऐसे हैं, सावन और नवरात्रि में भी मटन और फिश खा रहे हैं और वीडियो बनाकर दिखा भी रहे हैं, फिर नीच कौन। अब आप समझिए कि इस तरीके से भी कुछ लोग हैं जो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और जो दूसरों पर आरोप मढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये धनरायन लिखते हैं कि किसी देश का प्रधानमंत्री होना ही परमानंद की प्राप्ति है, ऐसा उनके लिए जो सत्ता को सब कुछ मानते हैं। बाकी राम सबके हैं, राम सब में है, राम सत्य हैं, राम साधना है, राजनेताओं के लिए राम साधन है। आप समझिए, ये भी इसी तौर पर कहा जा रहा है कि राम सबके हैं, राम सब में हैं, राम सत्य हैं, राम साधना है, राजनेताओं के लिए राम साधन है। डॉक्टर बोपाई लिख रहे हैं कि अब कोई अपने भगवान का स्मरण भी अजय तिवारी से पूछ कर करेगा। जी देखिए, आ गए ज्ञान देने, बड़ा वाला ज्ञान। कोई भगवान का स्मरण भी अजय से पूछे करेगा। अजय भाई, मे आई वॉच द टीवी प्लीज़। प्रधानमंत्री हैं वो, अपनी आस्था है, आप भी मक्का जाइए, किसने रोका, आप स्वतंत्र हैं। मोगैम्बो लिखते हैं, कितना तेज़ है तिवारी, झट से बात पकड़ लेता है, पता नहीं लोग इसको गधा क्यों समझते हैं। अब लोगों का रिएक्शन है, इसलिए रिएक्शन हम बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और तरह तरह से लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कितने एंगल्स बने, क्या कुछ है। फिलहाल आप तय करिए क्या कुछ सही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।